हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य तिवारी, स्वागत है आपका एडी क्लासेस पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट्स पे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाने वाली है क्योंकि आज हम लोग इस पे सेट्स पे देखेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक सेट्स की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक से क्लियर करने को कोशिश करी थी, जिसमें मैंने डेफिनेशन को बताया था, इसके नोटेशन बताए थे, प्लस एक रिप्रेजेंटेशन नोटिस से बताया था कि चीज़ें और सिंबल नोटेशन बताया था उस चीज़ पे। तो उसके आगे बढ़ते हुए आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका, और कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ें देखेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप हम लोग के में पढ़ा है हम लोगों ने। तो कौन कौन दो दो टाइप होंगे? टाइप्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए पहला एक टाइप है आपका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। देन सेकंड आपका हो गया, दूसरा आपका क्या फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को कहीं कहीं पे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो इन दोनों चीजों पे आज हम लोग देखेंगे और इस पर बात करेंगे। तो पहले हम लोग इस पर बात करेंगे, उसके बाद देन इस पर। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं लिखूं। तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो इन दिस फॉर्म इसको मैं डेफिनेशन पूरी पहले बता देता हूं। इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड। इस फॉर्म में इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड चीजें हैं, मेन यही कॉमन वर्ड है इसमें, लिस्टेड है। एंड देन आगे द एलिमेंट्स आर बीइंग separated by commas and enclosed by curly bracket। तो मैंने इससे पहले भी नोटेशन में भी पिछली वीडियो में बताया था कि एलिमेंट को किसी भी सेट्स में एलिमेंट को रखने में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज के बारे में नोटेशन में उसी यही चीज यहाँ पे भी लिखी है। बस टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जो होते हैं, किसी भी सेट्स के एलिमेंट को हम लोग रख रहे होते हैं, उनको डायरेक्ट एक साथ लिस्टेड कर देते हैं किसी भी उसमें। जैसे आपका कोई नेचुरल नंबर लिखे गए हैं, किसी में 1 से 7 तक आपको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो उसमें हम लोग बिना कुछ सोचे समझे उसमें भर देते हैं एक साथ, जिससे हम लोग को इजी देखने में समझ में आ जाता है और पहचान सकते हैं हम लोग उसको डायरेक्टली देखने पे कि किस चीज का ये सेट्स है। इजी फॉर नेचुरल नंबर का है कि इंटीजर्स का है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है कि कैसे है। एज ए एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसको, कि जैसे मान लेते हैं हम लोग एक सेट है जिसमें हम लोग भरते हैं 1 2 3 4 5 ये। तो यहाँ पे हम लोग देखने पे लग रहा है, सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये एक इंटीजर नेचुरल नंबर का एक सेट बनाया गया है जिसमें 1 से 5 तक वैल्यू पुटअप किया गया है। देन इसी तरह दूसरी चीज हम लोग देखते हैं वॉवेल का एक सेट जिसमें ए ई आई ओ यू, ये डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि इसमें लिस्टेड है। तो टेबुलर फॉर्म का यूज हम लोग को मोस्टली वहां पे हम लोग करते थे जहां पे सेट्स छोटे दिए रहते थे और इजी वे में हम लोग लिस्टेड एक साथ कर सकते थे, वहां पे टेबुलर फॉर्म का यूज किया गया। बट
जहां पे चीजों में बहुत ही ज्यादा लंबे सेट हो जाते हैं और वहां पे आप लिस्टेड नहीं कर सकते हो एक बार में और एक जगह पे, तो वहां पे यूज करने के लिए हम लोग को दूसरे सेट का यूज करना पड़ा, जिसको हम लोग कहते थे सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे तो इजी हो जाता है चीजें कि आपको दिख भी जाता है इजी सिंपल फॉर्म में कि सामने भाई साहब नेट है, सेट है सारे और सारे एलिमेंट दिख रहे हैं हमें। बट वहां पे क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ड जो चीज है वो यही है कि सेट्स आर लिस्टेड। ये इसके एग्जाम्पल है, एज एग्जाम्पल इसको भी ले सकते हैं, जैसे द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर इन 7 इन लेस देन 7। ये कोई क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, एक सेट बनाना है जो कि नेचुरल नंबर का है, वो भी लेस देन 7, तो इसको लिस्टेड में कैसे करेंगे हम लोग, इसका आंसर देखते हैं। मान लेते हैं एक सेट है ये, इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे यह है लेस देन 7 तक जाएगा, तो लेस देन 7 6 तक जाएगा। डायरेक्ट आपने यहाँ पे लिस्टेड कर दिया सारे एलिमेंट को, तो ये आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म हो जाता है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि कई जगह पे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको टेबुलर फॉर्म क्या होता है या रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और या फिर ये दे देते हैं कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दे देते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में करना होता है। तो इस चीज के लिए ये है, आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, उसके फिर आगे मैं बढ़ूं। इससे पहले कुछ एक नोट में लिखवा देता हूँ इस चीज पे, रोस्टर फॉर्म के लिए, जो कि मैंने पहले भी लिखवाया था। पहला है नो रिपीटेशन। नो रिपीटेशन इन द सेट। किसी भी सेट में रिपीटेशन नहीं अलाउ होता है। जैसे मान लेते हैं कोई सेट दिया गया है, जैसे ये 1 1 2 2 3 4 5। तो ये सेट को हम लोग मेन किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको जैसा अब ये सेट है इसको हम लोग प्रॉपर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये मेन प्रॉपर फॉर्म है। यहाँ पे जो सेट पे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। कोई भी नंबर को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे सेट में, और रिपीटेशन को अलाउ नहीं करता है ये। देन सेकंड क्या है, सेकंड मैंने पहले भी बताया था, ऑर्डर नॉट आर नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने इसको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि वो मेन इन मतलब ऑर्डर में है या नहीं है, ऑर्डर में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे मान लो इसी चीज को लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4, ये भी है एक सेट, यही सेट इसके भी इक्वल है 2 3 4 1, ये भी वही सेट है। देन 3 4 2 1, ये भी वही सेट है। ये तीनों एक ही सेट है, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है या डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ये दो मेन पॉइंट हैं आपके, इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इन दिस, इसकी डेफिनेशन को पहले देखते हैं। इन दिस फॉर्म द एलिमेंट ऑफ sets are not listed but these are represented by some common property।
तो यहाँ पे क्या है, दिस फॉर्म में, इन दिस फॉर्म मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे मेन सेट्स को लिस्टेड नहीं किया जाता है। यहाँ पे रिप्रेजेंट सेट्स को किस तरह किया जाता है, किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी पे या कुछ प्रॉपर्टी पे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ जैसे वहां पे सेट रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे, एक साथ लिस्टेड कर देते थे पूरे सेट्स के एलिमेंट को, यहाँ पे ना करके यहाँ पे किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी या एक से अधिक कॉमन प्रॉपर्टी के बिहाफ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं या उसको लिस्टेड करते हैं। तो इस पे देखते हैं एक एग्जांपल कैसे इसको लिस्टेड करते हैं। मान लेते हैं उसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब कोई एक सेट बनाना है आपको जो कि नेचुरल नंबर का और लेस देन 7 है, तो इसको कैसे हम लोग लिस्टेड करेंगे। x एक एलिमेंट है सेट का, इसको हम लोग दो कॉलन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे एक वर्टिकल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेन मॉडिफाई और जनरली इसी से आज के समय में यूज करते हैं हम लोग। बहुत सी मैंने रेफरेंस बुक करी है, उसमें यही चीज पे देखा गया है। तो उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, x ग्रेटर देन एंड 1 और लेस देन 7, ये आपका नेचुरल है। उससे पहले मैं लिख देता हूं क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है x, तो x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था n सिंबल किसका होता है, नेचुरल नंबर का। देन एंड दूसरा क्या है, लेस देन 7। तो लेस देन 7 है मतलब 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 7। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इस तरह लिखेंगे हम लोग, क्या किस तरह लिखेंगे, x एक एलिमेंट मान लेते हैं हम लोग जो कि बिलोंग किससे कर रहा होता है, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की जगह पे इंटीजर वैल्यू दी होती, इंटीजर नंबर का सेट होता, तो यहाँ पे हम लोग z लिख देते, कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो c लिख देते, रेशनल नंबर होता तो q लिख देते उससे। उसके बाद कंडीशन क्या है, लेस देन 7, तो लेस देन 7, लेस देन 7 से पहले किससे स्टार्ट हुआ ये भी हम लोग लिखेंगे 1 से। इस तरह इसको लिखेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल इसका, द सेट्स ऑफ वोवेल इंग्लिश अल्फाबेट्स। अगर इसका मान लो अगर सेट दे दिया जाता है जैसे, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, V इज अ सेट, X कॉलन लिख लें या वर्टिकली लाइन लिख दें, ठीक है। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी रही है, सीधे वोवेल दिया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे वर्ड में x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये डायरेक्टली हम लोग इस तरह लिख देंगे उसको, और देन ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो आई होप आपको दोनों ही फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गए होंगे। इसके बेस पर कुछ 2-3 क्वेश्चन को देखते हैं और उससे इस चीज को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख के आ गए हैं। तो पहला क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ईच ऑफ फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो पहले क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, उसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो उसका पहला आंसर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आंसर पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू x एलिमेंट है, x इज अ प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर है, x जो एलिमेंट है वो एक प्राइम नंबर है। एंड दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, 10 इज लेस देन और लेस देन 20, ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। मतलब जो x एलिमेंट हैं आपके जो प्राइम नंबर के, वो 10 और 20 के बीच के हैं। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू पहला रोस्ट क्या एलिमेंट आएगा 10 और 20 के बीच में, प्राइम नंबर आपका 11। देन दूसरा क्या आएगा 13, देन तीसरा क्या आएगा 17, देन चौथा क्या आएगा आपका 19। ये आपके प्राइम नंबर आ जाएंगे। ओके, ये आपके आ गए। देन सेकंड क्वेश्चन को अब देखते हैं हम लोग।
b इज इक्वल टू x इज एलिमेंट, x इज अ इंटीजर नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में इंटीजर नंबर x इज अ इंटीजर नंबर भी दिया है, प्लस इसके साथ इस तरह भी दे सकता है x बिलोंग्स टू z, तो ये भी आपका एज अ इंटीजर नंबर ही काम करेगा और ये दोनों का मतलब एक ही है। देन इसके बाद कंडीशन पे देखते हैं हम लोग, -3 इज ग्रेटर देन x एंड लेस देन 3, मतलब कि जो x एलिमेंट है वो आपका -3 और 3 के बीच में जो इंटीजर नंबर है उस पर आपका कंडीशन टिकी हुई है। तो इसका सेट बिल्डर मतलब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, -2 क्योंकि लेस देन है और इक्वल टू नहीं है इसलिए -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। -2 1 0 -1 सॉरी 1 एंड 2, यहां पे भी इक्वल टू नहीं है तो यहां पे भी हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, मीन 3 को और -3 को। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। उसके बाद अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, a इज इक्वल टू 1, 1/2, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसको, ये भी एज अ 1/1 है, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं x एलिमेंट है इसका, इसको कॉलन से या फिर वर्टिकली लिख सकते हैं आप, तो मैं वर्टिकली लिखता हूं। यहां पे देखना है ये आ रहा आपका s इज इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, तो 1/n तक जा रहा है ये, तो ये आपकी x इज इक्वल टू 1/n। एंड अब बिलोंग किस पे कर रहा है ये, नेचुरल नंबर पे, तो x बिलोंग टू n, ये आपका एक जाएगा इस पे मेन, और कहां तक जाना है वो इन्फिनिट तक जाना है। ये चीज हो गई आपका रोस्टर फॉर्म। देन सेकंड का देखते हैं हम लोग इसी तरह, यहाँ पे क्या है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको ये 3 के टेबल का मल्टीपल है, तो इसको कैसे एलिमेंट करें, यहाँ पे है x इज अ एलिमेंट एंड देन x इक्वल टू किसके मल्टीपल में है 3n, नंबर है क्या, नंबर के मल्टीपल में है 3n के, देन एंड x बिलोंग किसे कर रहा है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है। एंड अब कंडीशन क्या, लिमिट क्या है इसकी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ही तक गया है, 1 2 3 4 तक। पहले में अगर 1 रखेंगे हम लोग तो 3 इंटू n 1 3 आ गया, दूसरे में 2 रखेंगे अगर दूसरा नेचुरल नंबर 2 तो 3 इंटू 2 6 आ गया, देन 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ये चीजें आपके बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और कैसे उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट्सएप पे बताइए, कहीं भी जहां पे भी आपको मौका मिले आप मुझे शेयर करिए इस चीज को। और ये वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा, लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा नई नोटिफिकेशन आने के लिए। तो इसी तरह मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा गेट्स के लिए भी और इस यूनिवर्सिटी के लिए भी मेन। तो इसी के साथ नए टॉपिक पे हम बढ़ेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सेट्स कितने टाइप के होते हैं, इन्फिनिट, इनफाइनाइट, फाइनाइट और मेन सबसेट, इन सब चीजों पे बात करेंगे। क्योंकि कुछ चीजें इसमें ये होती हैं कि लगती तो बहुत इजी हैं लेकिन गेट में आते ही फंसा देती हैं इस चीज को। तो उस पर हम लोग जल्दी मिलेंगे टॉपिक पे और नई वीडियो के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं फिर, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सी यू।